प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। साथ ही योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप आज जिला पंचायत सभागार कक्ष में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा, स्वामित्व योजना के देश भर में यशस्वी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ ही योजनाओं में एक और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजनाएं अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले में लगभग 80,042 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत आधार अभिलेख वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जनमानस को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके जीवन को उन्नत बनाने के तकनीकों का प्रयोग, ग्राम की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया। जन सामान्य को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला है। साथ ही इस दृष्टि में मजबूत प्रदान करने में योजना में लाभदायक एवं कारगर सिद्ध होंगे। यह प्रॉपर्टी कार्ड बैंकों से ऋण लेने एवं वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति के वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 548 प्रॉपर्टी कार्ड हितग्राहियों को वितरण किया गया है। आबादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वामित्व योजना की शुरुआत देश भर में हो रही है। साथ ही कहा है, नक्शा वांटन में नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है। साथ ही क्षति से दूरी करने के लिए स्वामित्व योजना में कार्य किया गया है। कार्यक्रम आज पूरे देश में स्वामित्व योजना के तहत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगभग 50,000 गाँवों के लगभग 65 लाख खातेदारों का आज इस योजना के तहत उनको लाभ दिए। और पूरे देश में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2020 अप्रैल 2020 में इस योजना का जब शुभारंभ किया गया और आज तक लगभग 2 करोड़ से ऊपर खातेदारों का इसका सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी योजना है अन्य योजनाओं की तरह, और इससे हमारे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, बैंकिंग सुविधा का इस पर सीधा लाभ प्राप्त होगा और वो अपने परिवार को सक्षम बना पाएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे हमारे ऐसे खातेदारों से उन्होंने सीधा वर्चुअल उनसे बात की और बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे हमारे लोग इस योजना का लाभ लेकर के अपने परिवार को शिक्षा के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से पुलिस भर्ती की जांच हो रही है, लगातार कांग्रेस जो है वन विभाग को लेकर कह रही है, क्या वन विभाग की भी जांच होगी भर्ती की? कहीं पर कोई यदि गड़बड़ी है और यदि कोई ऐसा मामला आता है तो निश्चित तौर पे जांच कराएगी। कांग्रेस किस लोगों की तरह नहीं जो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करे। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे जो होनहार हैं उनके साथ में अन्याय न हो, जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने सारी संस्थाओं को उन्होंने कब्जा में करके जो अंधा बाटे रेवड़ी अपनों ही अपनों को दे, इस तरीके से उन्होंने किया, कई लोगों के सपनों को तोड़ने का काम किया। ये इस तरीके से नहीं होगा। फॉरेस्ट लैंड में बहुत सी परिस्थिति है, उसके लिए क्या पहल हो रही है? देखिए उसके लिए भी अलग अलग तरीके से हम लोग अभी, मैं कल ही वहाँ पर गया था, लगभग 130 हमारी सड़कों के लिए वहाँ पर स्वीकृति प्रदान किया है और NOC दे करके उन सड़कों को पुनः प्रारंभ कराया जा रहा है। जनमन योजना के तहत में भी हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो फॉरेस्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारी मंशा है, देश के प्रधानमंत्री की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की भी मंशा है। आवागमन, पेयजल, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की दृष्टि से ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम कर सकते हैं। वन चेतना केंद्र भी जा रहे मनगट्टा। बिल्कुल, मनगट्टा के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आज देखने की इच्छा है। डेवलप करने के लिए और योजना है, अभी जाकर देखेंगे, उसमें जो यथासंभव होगा उसमें सर 2 एकड़ की मौत हुई है सर अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर जो है, इतना खर्चा करने के बावजूद भी इस तरीके से वन्य जानवरों की मौत हो रही है, तो कहीं जांच कराएंगे सर उसमें? कुछ यदि रूटीन का होगा तो उसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो कहीं पर कोई कार्य में यदि उदासीनता है तब उस पर कोई कार्रवाई होगी।